आज मेरे यार की शादी है। ठाकुर दादर सिंह उसकी जमानत करने के लिए आए। अब हमें छोड़ना होगा, लेकिन एक काम करना, ये बात श्याम से मत बताना कि ठाकुर दादर यहाँ पे आए थे और ये तुम्हारे जमानत के कागज लाए हुए थे, तुम्हें छुड़ा गया। ये बात अगर बतलाओगे तो वो हमारा है साला। ओ ये बात है, वो हमारा है साला, वो शर्मिंदा हो जाएगा। ठीक है? तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं श्याम से मत बताऊं कि तुम्हारी जमानत देने वाला कौन है? हाँ। ओ क्योंकि समझ क्यों नहीं गए होगे? क्योंकि तुम्हें पढ़ाया जाता है उल्टी पढ़ाई। ठीक है, आज कानून के तौर पे हम श्याम को छोड़ रहे हैं। तुम श्याम को रिहा करो और हम उस कार्य करने के लिए अपने घर जाओ श्याम को लेकर आओ। ठाकुर ठीक है, हम तुम्हारी जमानत पे श्याम को छोड़ रहे हैं, अगर ध्यान रखना हम इंस्पेक्टर जनाब। ठीक है, तुम रिहाई करो। अच्छा, हम थोड़े काम से अपने घर को थोड़ा जा रहे हैं। तुम जाओ, हम श्याम को छोड़ रहे हैं। श्याम जाओ आज तुम्हारी जमानत हो गई है। क्या क्या श्याम मेरी जमानत हो गई है? श्याम तुम मालूम होना चाहिए कि पुलिस कानून के तौर पर चलती है और आज हम तुम्हें किसी की जमानत से छोड़ रहे हैं, मगर ध्यान रहे कि दोबारा ऐसी गलती मत करना। साहब ऐसी गलती मैं कभी नहीं करूंगा जो तुम आकर के मुझे गिरफ्तार करो और दोबारा मेरे हाथों में हथकड़ी लगाओ। श्याम को समझा रहा हूँ। ठीक है साहब, मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा। ठीक है श्याम, आज तुम्हारी रिहाई हो चुकी है, तुम जाओ आराम से और सुख से अपने घर में जिंदगी बिताओ। अगर श्याम कभी दोबारा ऐसे जाओ चमक गया, समझ गया कि क्या मतलब है। ठाकुर दादर का कहना है कि श्याम से मत बताना कि जमानत किसने दिया है। हम अपने दिमाग पे वो चीज डाल लिए, मौके पे हम तुम्हें बताएंगे कि क्या बात है। चलो हवलदार चलते हैं और अभी हमें ठाकुर के ऊपर दबिश करना है। आओ चलते हैं। हमारे साथी के 1 हफ्ते हो गए, लेकिन जानते बाबा मैं कम वक्त वैसे ही तड़प रही हूँ और हमारे जो पिया जी हैं वो हमें लगता है कि हमारे ख्याल ही नहीं करते, लेकिन उनकी हमें बहुत याद आती है। वो पिया भी नहीं, वो पिया भी नहीं, आवाज़
कुछ कहना चाहते हैं बिमला आपसे? स्वामी ऐसी कौन सी बात है आप जाके मुझसे कहना चाहते हो? बोलो क्या कहना चाहते हो? कहना जो चाहते हैं आपसे अवश्य कहेंगे। बोलो। बिमला हाँ स्वामी। देखिए आज आपके पास में ठाकुर दादर जो आया है, जी आज हमारी सुहागरात की पहली रात है। जी स्वामी। इसी से कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हो? बोलो स्वामी। पहली रात है प्यारी, पहली रात और पहली है रात गोरी, पहली है रात गोरी, शर्माओ न गोरी गोरी, घूंघट के पट्टी दे खोल जवानी के लिए पहली रात। लेकिन एक बात बताओ, प्यार तुमसे जब करेंगे जब तुम हमें एक बात बतला दोगी तब। कहो हमारी शादी के पहले तुम्हें किसी ने छुआ तो नहीं? स्वामी अपनी शादी के पहले हमें तो किसी ने नहीं छुआ, लेकिन मैं जब कॉलेज को जाती थी हमारे कॉलेज में एक लड़का आता था जिसका नाम था अरुण। वो एक दिन हमें छेड़ रहा था तो हमारे भैया ने उसको जान से मार दिया था। काली नालायक बदतमीज औरत मेरे भाई को, तुम्हारे भाई दुनिया से मिटा दिया। क्या स्वामी? और तेरे भाई शंकर को मैंने दुनिया से मिटा दिया। अब बारी तेरे ऊपर है, तेरे ऊपर। ये तो शादी का मेरा नाटक था, नाटक। बिमला आज तुम्हें ख्याल आ जाएगा किसी मर्द से तेरा पाला पड़ा है तो क्या बिगाड़ा था मेरा? अरे भाई सुनो क्या बिगाड़ा? और भाई सुनो, जान के सामने मारा उसे, तेरा घर में हमारे और गुजारा नहीं, चोरी कर कर हमारे। जाओ बिमला, निकलो हमारे घर से। स्वामी अरे मेरे स्वामी
जा मेरे घर से चली जा मेरे घर से चली तेरी शक्ल से बेजार हो ना तेरा पति हुआ और ना कोई और अंधेरी रात हो और अंधेरी रात हो और बरसात बुरे लगती है और घर में हो बारात बुरी लगी। टूट गया रिश्ता मेरा टूट गया रिश्ता मेरा और मान तू कहना मेरा छोड़ कर घर को हमारे और क्या चली तू निकलो। स्वामी हाँ मैं कहाँ को जाऊंगी? पहले ये जेवर ये साड़ी उतारो उतारो उतारो। स्वामी अरे जो हमने पे वफाई तुमसे पाई इसलिए ये खून का इल्जाम श्याम के ऊपर लगा। या भगवान कैसी मेरी किस्मत है, या प्रभु तेरी कैसी माया है। बूढ़ी माँ बहुत बड़ा गजब हो गया। आखिर क्या हुआ? जानना चाहती हो? सुनो। और गजब हो गया है वो सबसे वो वो बिबला को मारा केवल के खातिर, वो बिबला को मारा और नहीं बात की
कर दिया और मुझे भी मारने की धमकी दिया। 10 क्षेत्र में बहुत जल्दी से काल करो और श्याम को पकड़ाओ, नहीं तो वो हमें भी मार दे। ये क्या कहते हो? मेरा बेटा भगवान का झूठ नहीं बोलते। मेरी बिबला को खा गया जेवर के कातिल। अरे हमसे बोला होता 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए दे देते। ये तूने क्या कर दिया? लेकिन क्या तू सच कहते हो? नहीं, क्या झूठ कहते? अगर नहीं मानती हो तो साथ में चलो, साथ में चलो, हमें दिखा भी सकते हैं। अगर ये है सच तो चलो, मैं अपनी आंखों से देखूंगी, तभी मुझे विश्वास होगा। लेकिन हमारा बेटा तो जेल में है, ये कैसे हो सकता है? नहीं मानती हो, आओ। अब मुझे अपने घर चलना चाहिए और अपनी बूढ़ी माँ से मिलना चाहिए। सारी सच्चाई बता देंगे कि हम खून नहीं किए और मैं खूनी नहीं हूँ। मेरी माँ मुझ पर विश्वास करके दोबारा मुझे अपने सीने से लगा लेगी। ये सच्चाई माँ को बतानी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा बेटा तो जेल में बंद है। ये मेरा बेटा खून नहीं किया, इसका मतलब कोई राज जरूर है। दाल में काला है। नहीं, मेरा बेटा खूनी नहीं है। माँ, देखा, मैं जेल से रिहा हो गया, मैं खूनी नहीं था, इसीलिए मुझे कानून ने बाइज्जत के साथ बरी कर दिया। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। मेरे लाल, पहले तू रोटी खा ले। अरे भैया, पहले तो रोटी खा लीजिए, उसके बाद में कुछ भी बता। क्या कहा माँ? रोटी खा लो। नहीं माँ, नहीं, जब तक अपने पिताजी के कातिल का पता नहीं लगा लिया, अपने भाई के कत्ल करने वाले का पता नहीं लगाया, तो खाना तो खाना, अरे मैं पानी नहीं तो ला, मेरे हाथ में थमा दे बंदूक। और किन किन के बदले नहीं चुकाया तो ये तेरा बेटा तुझे मुंह नहीं दिखाएगा। ला, मुझे बंदूक दे माँ। नहीं, मुझे बंदूक थमा दे। उन कातिलों को अगर दुनिया से नहीं मिटा दिया तो मेरा नाम श्याम नहीं है। और सुन, मुझे रोकने की कोशिश मत करना। जा रहा हूं यहाँ से, और जब तक वापस नहीं आऊंगा, ये अपना चेहरा जभी दिखाऊंगा जब कातिलों को दुनिया से। मेरे लाल, तू अकेला जा रहा है। नहीं मेरे लाल, तुझे कुछ न हो। क्या प्रभु, मैं अपनी बेटी का खून नहीं बताया मेरे अपने लाल से।
बाबू ने धक्का की नहीं मेरे लाल। मंगल चिन्ना है मेरा जमाना कांप जाता है, चलो फुफकार कर ऐसे जैसे जहरीला ना। काल की ज्वाला हूं किसका महासागर, भूचाल का भेद हूं प्रारब्ध का। काल हूं मैं कालों का काल हूं, मेरे डसने से लहराए मैं वो जहरीला। काफी वक्त हो गया, ना ही तो अड्डे पर सरदार जी नजर आ रहे हैं, ना ही तो साथी कोई नजर आ रहा है। इंतजार करता हूं। जय मां भवानी। सारा मेरे नाम का सारे जहां में लोगों के चकते छुटे जब मैं चलता हूँ जब थरथरा जाती है, हवा का रुख बदलता है नदिया। ये बताओ साथियों, अभी तक पहाड़ियां नहीं नजर आ रहा है। करो सरदार जी, वो देखो सामने से आ रहा है। अरे उड़ते हुए जहाज का, उड़ते हुए जहाज का पंखा उतार लो, उड़ते हुए जहाज का पंखा उतार लो और पानी में बाज मारो। आधी सैरता वीरता के साथ बोलते हो मट्ठी, और आधी कायरता के साथ काहे बोल रहे हो? दादी जय जवानी। अगर सरदार जी ये जवानी नहीं होगी तो ये भवानी नहीं उठेगी। कहा जाता है उड़ते हुए जहाज का पंखा उठा लूं और धरती में लात मारूं पानी निकाल लूं। साथियों, सरदार जी आपसे मैं कुछ जानना चाहता हूँ। क्या जानना चाहते हैं? बोलो। यह पहले लहसुन खोदनी चले। हम लोग तुच्छ काम नहीं करते, सीधे धक्का डालते हैं रे। क्या को बोला करो सुनिएगा। तो ये दोस्त बन और काफर मेरे आइए। दोस्त बन काफर तुमसे बढ़कर कोई भगवान है। क्या खबर लाए हो उस तरह की कहो, आपकी बात पर मुझको हमारे लिए कोई ताजी खबर है? इलाके की खबर जानना चाहते हो सरदार जी? अवश्य बताऊंगा। तो आपकी गिरफ्तारी का चारों तरफ पुलिस वालों ने ऐलान है, जिंदा मुर्दा गिरफ्तार और करेगा रखा 50,000। हमें और आपको गिरफ्तार करने के लिए 50,000 रुपए का इनाम है। 50,000 रुपए? हाँ सरदार जी। तो पुलिस वालों ने कुछ कर सके मुझे सामने जो आ जाए उसे कहने मेरे मार गोली से भेज दूंगा। दिल में चिंता मत करिए दिल में चिंता खूब गोली चलाना है तब सामने हो के जाए और निकल और तब जाने के डर है।
बीनी पहाड़ी का रास्ता कहाँ है? सच और हमारे गाँव का उसको पता पाना भी मुश्किल। साथियों देखे सामने से आवाज आ रही है, कोई दुखिया रुदन कर रहा है। सही कहते चाचा जी। कब की भरी इस बियाबान से आर की मेरे कानों में आवाज है, देश करता रुदन हो दुखिया कोई ऐसी आवाज है। चल कर देखना चाहिए सरदार जी। आपसे मैं कुछ जानना चाहता हूँ। क्या जानना चाहते हो? और किसके हो तुम लाडले, और क्या है तेरा नाम, लगते हो किस गाँव में, और कहाँ तुम्हारो घर? सरदार जी अवश्य बताऊंगा। बोलो। राम चरण का लाडला श्याम है मेरा नाम, क्रांत पंतपुर में हूँ, वही हमारो घर। तो तुम इस बियाबान जंगल में क्यों भटक रहे हो, क्या बात है? सरदार जी